सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। परमाराध्य संत सदगुरु महर्षि मही ब्रह्मा जी महाराज जी के असीम अनुकंपा से आज हम लोग रविवासरीय संतमत सत्संग ध्यान शिविर के अंतिम अवस्था में है, अर्थात 5 घंटे का ध्यान अभ्यास क्रमशः बारी बारी से हम लोगों ने किए और साथ ही साथ 3 वक्त का ध्यान अभ्यास, 5 वक्त का ध्यान अभ्यास अपराह्न कालीन सत्संग के क्रम में श्री रामचरितमानस सटीक के 7वें सोपान उत्तर कांड से पाठ किया गया था। कागभूषुंडी और गरुड़ संवाद, सुख की प्राप्ति का साधन। सुख कैसे मिलता है और उस सुख को प्राप्त करने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, अर्थात संसार में दिग्भ्रमित होते रहते हैं, बहिर्वृत्ति से कर्मकांड का परिपालन करते हैं, लेकिन संसार के भोग पदार्थों में वह सुख नहीं जो सुख आत्मानुभूति, आत्मानंद, परमानंद की प्राप्ति पर होती है। वह सुख जो सब दिन एक समान है, शाश्वत रहे, कभी छूटे नहीं। एक बार ये सुख मिल जाए, वह सुख सब दिन बरकरार रहे। उस सुख की प्राप्ति के लिए ऋषि मुनि संत महापुरुष वेद पुराण कुरान बाइबल सब में लिखी हुई है। ये बातें भक्ति अति अति आवश्यक है, अत्यंत अपेक्षित है, अनिवार्य है। अनहोनी बातें हो जाए, जो बातें नहीं होने का है, किसी काल में किसी विधि से, फिर भी कुछ काल के लिए, कुछ समय के लिए मान लीजिए कि अनहोनी बात हो जाए, लेकिन कोई कहे कि बिना ईश्वर भक्ति के, बिना ईश्वर भजन किए किसी को वह सुख मिला है, यह कदापि संभव नहीं है। यह कदापि संभव नहीं है, माने जो बात नहीं है। जिस किसी को वह शाश्वत सुख की प्राप्त हुई है, वह शाश्वत सुख राम के चरणों में प्रेम करने वाले को, शिव के चरणों में प्रेम करने वाले को, आद्याशक्ति माँ दुर्गा के चरण में प्रेम करने वाले को, संत चरण में प्रेम करने वाले को, और मेरे ख्याल में जो संत सदगुरु महर्षि मही ब्रह्मा जी के परम पावन चरणों में प्रेम करते हैं, उनको वह सुख मिला है, मिलेगा। करिए गुरुपद पंकज नेहा। हम लोग क्या करना चाहिए? गुरु महाराज के चरण पंकज में प्रेम करना चाहिए, वह सुख मिलेगा।
बाहर के भोग पदार्थों में वह सुख नहीं है। सुख क्षणिक है, अल्पकाल अल्प टिकाऊ का सुख है। कुछ काल तक वह सुख मिलता है और उस सुख के साथ भारी दुख लगा हुआ है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, भूख लगी है, भोजन करते हैं, भोजन करते 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 56 प्रकार का व्यंजन स्वादिष्ट एक से एक प्रकार का वैरायटी भोजन देते गए, करते गए, करते करते पेट भर गया और कर लिए तो पेट में गैस बन गया, पेट में दर्द होने लगा, अब व्याकुल हो गए। क्या भोजन करने में बहुत सुख होता तो दर्द नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। तो सांसारिक भोग पदार्थ को हम ग्रहण करेंगे, करते करते अधिकता हो गई, अधिक मात्रा ले लिए तो दुख है। आप बिल्कुल कम लेंगे उसमें तृप्ति नहीं होगी, अर्थात संसार में वह सुख है ही नहीं। अरे भाई मत भूलो तन की सफाई पर सोने की लेप लगी है गोबर की मिठाई पर। हम संसार के क्षणिक सुख के पीछे दौड़ते दौड़ते अस्त व्यस्त मस्त पस्त रहते हैं। अंत तो गति क्या होती है? अंत तो गति होती है मृत्यु। संत महापुरुष कहते हैं, ए दिग्भ्रमित लोगों, बहिर्वृत्ति को छोड़ो, कर्म कांड को छोड़ो और ज्ञान कांड को पकड़ो, अंतर्वृत्ति हो तो सुख मिलेगा। जो सुख की प्राप्ति के लिए यह जीव अनंत वर्षों से प्रयत्नशील है और जिज्ञासु है, वह सुख को प्राप्त करने में संत मत के द्वारा निर्दिष्ट भक्ति अत्यंत अपेक्षित है, आवश्यक है, अनिवार्य है। इस संदर्भ में परमाराध्य गुरु महाराज संत महर्षि में परिवार कहते हैं, उपदेश में है, सतगुरु सुख के सागर शुभ गुण आगर ज्ञान उजागर है। सतगुरु सुख के सागर शुभ गुण आगर ज्ञान उजागर है। अंतर पथगामी अति निकामी अंतरयामी है। अंतर पथगामी अति निकामी अंतरयामी है। त्रैगुण पर योगी हरि रस भोगी अति निसोगी है। थिर बुद्धि सुजाना यति सयाना धरि ध्वनि ध्याना है। सो ध्वनि सारा में ही न्यारा सतगुरु धारे हैं। सतगुरु सुख के सागर शुभ गुण आगर ज्ञान उजागर है। ज्ञान उजागर है। कहते हैं परमाराध्य गुरु महाराज जी कि सतगुरु का चरण जो है सुख का सागर है। जो कोई सतगुरु के चरण को पकड़े रहेंगे, अर्थात बिंदु की उपासना और नाद की उपासना जो करते रहेंगे, वे दुखमय संसार में नहीं आएंगे, दुख का मुख देखना नहीं पड़ेगा और सदा सुख के सिंधु में समाहित हो जाएंगे। तो ईश्वर भक्ति से सुख की प्राप्ति होती है। संत के चरणों की सेवा करने से वह सुख की प्राप्ति होती है। सत्संग सुधा वैष्णवामृत प्रथम भाग से
परमाराध्य संत सदगुरु महर्षि में ही ब्रह्महंस महाराज जी का प्रवचन। ईश्वर भक्ति से सुख की प्राप्ति। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्यारी धर्मानुरागिनी जनता, हम सब लोग सुख की ओर दौड़ते हैं, दुख नहीं होने पावे ऐसी इच्छा करते हैं। इसके लिए जो यत्न जानने में आता है उसका प्रयोग करते हैं, किंतु फिर भी पूर्ण रूप में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। यह आज ही ऐसी बात है, सो नहीं। पौराणिक काल के इतिहास को पढ़कर देखते हैं तो मालूम होता है कि तब के लोगों की भी यही हालत थी तथा आगे भी यही हालत रहे संभव है। क्यों? आखिर इसका क्या कारण है? हम लोग उसी को सुख कहते हैं जो मन और इंद्रियों को सुहाता है, तथा मन और इंद्रियों को जो नहीं सुहाता है उसे ही दुख कहते हैं। जो विषय जिस इंद्रिय का है वह विषय उस इंद्रिय को मिलने से सुख, तथा वही विषय उतना नहीं मिलने पर दुख मानते हैं। किंतु यथार्थतः इन विषयों से कभी किसी को तृप्ति नहीं मिली। सुख की तलाश में अपनी शक्ति भर कोशिश करते हैं, फिर भी तृप्ति नहीं मिलती। पहले के लोगों ने इस सुख के लिए स्वर्ग पाने की कोशिश की, क्योंकि वहाँ विशेष सुख है, अतः वहीं चलना चाहिए। किंतु जब स्वर्ग के विषय में विचारते हैं तो श्री राम का यह उपदेश, यही तन कर फल विषय न भाए, स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई, सामने आ जाता है। वहां भी सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख ऐसे ही आते जाते रहते हैं, जैसे गाड़ी का पहिया चक्रवत परिवर्तनते दुखानी च सुखानी च। उसी प्रकार हम लोगों के पीछे सुख दुख घूमते रहते हैं। दिन ही दिन रहे, रात न हो, ऐसा क्यों हो सकता है? किंतु लोग दुख को नहीं चाहते हैं, सुख को ही चाहते हैं। सुख भी ऐसा हो जो तृप्तिदायक, कल्याणदायक, पूर्ण शांतिदायक हो, किंतु ऐसा सुख नहीं मिलने पर मालूम होता है कि यथार्थ में ऐसा सुख है ही नहीं। जैसे कोई जन्मांध, जन्म से अंधे व्यक्ति कहे कि रूप है ही नहीं, तो क्या यह विश्वास योग्य है? संतों ने जो उस सुख को प्राप्त किया वे दृढ़ता के साथ कहते हैं कि ऐसा सुख भी है और अवश्य है। अगर ऐसा सुख नहीं होता तो क्या संत लोग झूठ मूठ अपनी वाणी में कहते? नहीं नहीं, वैसा सुख भी है। उस सुख की प्राप्ति के लिए संतों ने कहा ईश्वर की भक्ति करो, परमात्मा की भक्ति करो, परमात्मा से प्रेम करो, वह सुख मिलेगा। वह सुख
मिल जाने पर जीव पूर्णतः शांत हो जाएगा, शाश्वत सुख प्राप्त कर लेगा, सदा के लिए दुख मिट जाएगा और शाश्वत सुख के सिंधु में समाहित हो जाएगा। इसी वास्ते संतों ने ईश्वर भक्ति का प्रचार किया। हम सबको भी ईश्वर भक्ति के प्रकरण को समझ बूझकर ईश्वर भक्ति करनी चाहिए। ईश्वर भक्ति में 4 प्रकरण है: स्तुति, विनती और उपासना। स्तुति, प्रार्थना, उपासना। स्तुति कहते हैं गुणगान करने को, प्रार्थना कहते हैं प्रेम सहित कुछ मांगने को, उपासना कहते हैं मान जप, मान ध्यान, दृष्टि साधन और सब साधन। यही 4 काम करने वाले को अपेक्षित सुख की प्राप्ति होती है, अर्थात शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।